बड़ी खबर पटना से, जहां काली कांड पर बिहार में सियासी उबाल है। पटना में आगजनी की गई है, गया जी में चक्का जाम किया गया। पीएम मोदी की मां को गाली देने का यह पूरा मामला है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये बंद का ऐलान किया गया है। एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं इसमें शामिल हैं। दरअसल वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को एक कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी गई, जिसके बाद से ही ये सिलसिला चल पड़ा और लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी के चलते आज गया जी में जहां चक्का जाम किया गया तो वहीं आगजनी की गई। पटना में पीएम मोदी की मां को गाली देने का यह पूरा मामला, जिसको लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान आज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी की मां को या कहीं पीएम की मां को गाली देना और इसके बाद से मामला तूल पकड़ता गया और स्थिति ये कि आज बिहार में बंद का ऐलान किया गया है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए पीएम मोदी की मां को जो अपशब्द कहा गया बिहार के दरभंगा में, उसको लेकर आज बिहार बंद किया गया। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये बंद था। एक बार पहले डाक बंगला चौराहे की एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं। अभी भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी की मां को जो अपशब्द कहा गया, देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे थे और क्या मकसद? देखिए, यह जो बंदी थी ये एनडीए या भाजपा की बंदी नहीं है, ये बिहार के लोगों का समर्थन का बंदी है। इसलिए कि इन्होंने जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, जो बिहार माँ सीता की जननी है, जो बिहार छठी मैया की धरती है, उससे इन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता को गाली दिया। और हद तो तब हो गई जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे भाजपाई बना देते हैं, जो कि पूरी तरह से वह व्यक्ति कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता से ग्रसित है। और हम लोगों ने मौन धरना किया, जुलूस निकाला, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और इसके बाद भी इनको सद्बुद्धि नहीं आई। ये हृदय विहीन, बुद्धि विहीन और संविधानहीन है। सवाल ये है कि विपक्ष तेजस्वी यादव ये सीधा कह रहे हैं कि 5 दिन बाद पीएम मोदी को क्यों याद आता है और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जानबूझकर घरियाली आंसू क्यों? इन लोगों का मैं क्या कहा, हृदय विहीन हो चुके हैं। इन लोगों का आंसू सूख चुका। अरे राहुल गांधी तो चलिए कि वो विदेशी माँ के संतान से उत्पन्न संतान है, लेकिन तेजस्वी यादव तो बिहार के संतान हैं। उनको तो समझना चाहिए कि यहाँ माँ का, हम लोग सीता मैया का धरती से हैं, हम लोग जानकी के धरती से हैं, जहाँ माँ बेटी और बहन का सम्मान होता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार माता बहनों के लिए सम्मान के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं, जीविका दीदी का बैंक खोल रहे हैं। और माँ बेटी और बहन के सम्मान की बात की जा रही है। पटना के डाक बंगला चौराहे की एक बार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए धीरे धीरे जो है वो भीड़ खत्म होते जा रहा है। 12 बजे तक का ही ये बिहार बंद था। अब जो बिहार बंद है वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। सारी बैरिकेटिंग जो है वो अभी खोल दी गई है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू के भी कई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग क्यों आए थे? हम लोग आए हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गवास माता को, जो यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आपत्तिजनक बात बोला गया महागठबंधन के मंच पर। अच्छा, पीएम मोदी की माता जी का नाम क्या है? पीएम मोदी जी के माता जी का थोड़ा नाम भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। मोदी की माता जी का नाम फिलहाल इन्हें याद नहीं है, लेकिन आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए। धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। लोजपा के भी कई कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप कहाँ से आई हैं मैडम? लोजपा से आए हुए हैं। अच्छा, क्यों आई हैं आप? यहाँ जो मतलब कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के। किनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग? उनकी माता जी के लिए किया क्या नाम है उनके माता? माता जी का नाम पता नहीं है मुझे अभी इतना। तो ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो जाम है, बंद जो है वो खत्म हो रहा है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं अंकुर, लेकिन अब पूरी तरीके से ये जो जाम है, ये बंद जो है वो खत्म हो रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि तमाम नेताओं की बाइट भी सामने आई। बीजेपी की ओर से कहा गया कि देखिए किसी प्रकार की आपत्ति या कहीं माफी नहीं मांगी गई है और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इसको लेकर के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। क्या यही वजह है कि दिन पर दिन प्रदर्शन तेज होता जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, माफी की मांग जो है वो जरूर सत्ता पक्ष कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए गए, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के
मां को लेकर इस तरीके का बयान जो है वो दिया गया। बिहार के दरभंगा में मिथिला का कल्चर, मिथिलांचल की धरती और बिहार में इस तरीके का पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहा जाए तो ये पूरी तरीके से निंदनीय है और इसका विरोध होना भी चाहिए। लेकिन अब तक सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि माफी की पेशकश जो है वो ना तो राहुल गांधी की तरफ से की गई, ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। हालांकि उल्टा डीएनए पर सवाल खड़ा करने की बात को तेजस्वी यादव अब तुल देते नजर आ रहे हैं। हालांकि यही एक बड़ी मांग थी जिसको लेकर पटना में और खास तौर पर आज पूरे बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया। करीब 5 घंटे से ज्यादा आह्वान रहा। खुद प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, तमाम लोग मौजूद रहे और किसी तरीके से इसे सफल बनाने की कोशिश जो है वो की गई। यानी एक बात तो साफ है, तरीके से अपशब्द बोले गए और उसके बाद से विपक्ष का जो बयान भी सामने आया और सत्ता पक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजनीतिक मुद्दा जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जो ये प्रदर्शन हुआ उत्कर्ष, इसमें क्या कुछ राजनेता या कहें कोई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं क्या इसमें? अब बिल्कुल देखिए, पटना बीजेपी के महानगर के तमाम नेता मौजूद रहे, सांसद भी मौजूद रहे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से खाली जो है वो पटना पुलिस के दौर से कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, अब यहाँ पर खाली कर दिया जाए। जो समय है वो 12 बजे तक का ही निर्धारित था। 12 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रदर्शन का अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। सभी लोगों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। ये रास्ता जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया है और सीधे तौर पर भुनाने की कोशिश ये है कि पीएम मोदी की मां को इस तरीके का अपशब्द कहा गया और खास तौर पर जो जीवित भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इसी को लेकर माफी की मांग को लेकर खास तौर पर ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो पटना में सड़कों पर। बिल्कुल उत्कर्ष, आप बने का हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जिस तरीके से अपशब्द कहे गए और उसके बाद से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज बिहार बंद का यह ऐलान, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय रखा गया था। हालांकि अब जरूर स्थिति सामान्य की जा रही है और पुलिस प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अब जो इन चीजों को जो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो स्थिति है उसको सामान्य किया जाए, क्योंकि आगजनी हुई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। कई जगह आगजनी की घटना हुई है, टायर जला करके प्रदर्शन किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इसके साथ ही तमाम और तस्वीरें भी सामने आई हैं और वो लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस मुद्दे को या कहें जो अपशब्द कहे गए, लगातार ये कोशिश की कैसे जो विपक्ष है इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी के द्वारा माफी मांगी जा रही, ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार दिन पर दिन अलग अलग तरीकों से विरोध बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज की जो तस्वीर सामने आई सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय, जब बिहार बंद का ऐलान किया गया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे और ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कई जगह आगजनी या कई संकेतात्मक तौर पर विरोध दर्ज कराया गया और टायर जला करके जम करके नारेबाजी की गई। इसके साथ ही महिलाओं के द्वारा भी उन्होंने वहां पर जम करके प्रदर्शन किया है।